Hello dear students, this is part 2 of chapter 7 structural organization in animals. लास्ट क्लास में हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी तक बात की थी. आज हम एनाटॉमी से स्टार्ट करने वाले हैं. तो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी, आप साथ में रीड करते जाइएगा और जो चीज़ नोट करने बोलूँगी उसको नोट करते चलिएगा. तो हम अब एनाटॉमी से स्टार्ट करते हैं. द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, reproductive systems with well developed structures and functions. अब इसका मतलब एक एक करके लाइन वाइज समझते हुए चलेंगे. बॉडी कैविटी का क्या मतलब होता है? बॉडी कैविटी मतलब होता है एम्प्टी स्पेस. ठीक है, कैविटी मतलब होता है एम्प्टी स्पेस. तो जो बॉडी कैविटी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि फ्रॉग्स की बॉडी कैविटी यानी कि फ्रॉग्स का जो एम्प्टी स्पेस है बॉडी के अंदर वो किससे भरा हुआ है? ऑर्गन सिस्टम से. अभी फ्रॉग्स की बात नहीं है, ह्यूमंस में भी बॉडी कैविटी मतलब पूरा अंदर खाली तो नहीं रहता, राइट? ऑर्गन सिस्टम्स ऑर्गन्स रहते हैं. तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से एकोमोडेटेड है. जैसे कि अपना ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, ठीक है, जो कि वेल डेवलप्ड है और वो फंक्शनिंग है. अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री. यहाँ से डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गया? अपना स्टार्ट हो गया. इसमें अलग अलग सब टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया गया, तो अपन इसको डायरेक्ट करते चलते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड. अब एलिमेंट्री कैनाल होता क्या अपन समझते हैं. ये है फ्रॉग की एलिमेंट्री कैनाल. अब हम लोग इसको धीरे धीरे करके एक एक पार्ट को स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है. यहाँ पे बोला गया कि एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो फ्रॉग्स के शॉर्ट होते हैं. क्यों शॉर्ट होते हैं? क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग्स के शॉर्ट होने का मेन रीजन है कि वो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है. और इस चीज़ को याद रखना कि जो कार्निवोर्स होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल छोटे होते हैं, जो ओमनीवोर्स होते हैं उनके एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स थोड़े लेंदी होते हैं, और जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल काफ़ी लेंदी होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू कार्निवोर्स. क्यों? रीजन क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स क्या करते हैं, वो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं और मीट जो होता है उसका डाइजेशन ईजिली हो जाता है एज कम्पेयर टू प्लांट्स एंड ऑल, ठीक है. चलो, द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी दैट लीड्स टू इसोफेगस थ्रू फेरिंक्स. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन है, इसको समझाती हूँ. माउथ ओपन्स इनटू, अब हमें भी पता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से, राइट. तो यहाँ पे माउथ को फर्स्ट पार्ट बताया गया है, उसके बाद बताया गया है बकल कैविटी को. माउथ के बाद बकल कैविटी आती है, उसके बाद इसोफेगस आता है या फिर फेरिंक्स आता है. इस चीज को समझना पड़ेगा. यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन दी हुई है, तो इस चीज को समझना कि सबसे पहला आता है अपना माउथ, देन आता है बकल कैविटी, उसके बाद आता है फेरिंक्स, देन आता है इसोफेगस. यहाँ पे इसोफेगस पहले दिया गया है लेकिन लिखा क्या गया? लीड्स टू इसोफेगस थ्रू फेरिंक्स, फेरिंक्स के थ्रू. अब इसको अपन डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो हम लोग को जल्दी इजीली समझ में आएगा. ये वाला डायग्राम देखो, इसको थोड़ा सा इजी आपको समझ में आ जाएगा. इसमें यहाँ पे इस डायग्राम से ज़्यादा क्लियर है. ये देखो, ये बकल कैविटी दिख रही है, ये बकल कैविटी दिख रही है. उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे पहले फेरिंक्स है, उसके बाद नीचे में ये देखो इसोफेगस है. ये पहले फेरिंक्स है फिर इसोफेगस है, मतलब माउथ हो गया, ये एरिया माउथ हो गया, उसके बाद आ गया बकल कैविटी, उसके बाद आया फेरिंक्स और फेरिंक्स के थ्रू आया इसोफेगस, ठीक है. अब इसोफेगस क्या है? इसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन्स इनटू द स्टमक व्हिच इन टर्न कंटिन्यूज एज द इंटेस्टाइन रेक्टम एंड मेनली ओपन्स. एक मिनट, ये मैंने गलत कर दिया, रुको. एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय ट्रोइका. अब इसको समझते हैं. इसोफेगस क्या है? एक शॉर्ट ट्यूब है, हमने वहां पे देखा था, मैं फिर से डायग्राम में दिखाऊंगी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ में आ रहा है. ये इसोफेगस दिख रहा है, ये एक शॉर्ट ट्यूब है जो कि कहाँ ओपन हो रही है? स्टमक में, ठीक है. फिर वो कहाँ जाके खुल रही है? फिर वो क्या बन रही है? इंटेस्टाइन में. फिर उसके बाद कहाँ जा रही है? रेक्टम में. और वो एंड कहाँ हो रही है? क्लोएका में. देखो, समझो, यहाँ पे देखो, ये इसोफेगस, ये स्टमक हो गया, देन ये हो गया अपना रेक्टम, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है. उससे पहले ये इंटेस्टाइन, ठीक है, और लास्ट में कहाँ पे? क्लोएका. अब यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है. लीवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. पेनक्रियाज आर डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस. अब देखो, यहाँ पे लीवर की बात की गई है. लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल सीक्रेट करता है. और उसको स्टोर कहाँ किया जाता है? बाइल जो लीवर सीक्रेट करता है उसको स्टोर कहाँ किया जाता है? ये देखो, ये दिख रहा है तुमको लीवर, ये तुमको लीवर दिख रहा है, और ये है गॉल ब्लैडर. तो यहाँ से जो बाइल सीक्रेट होता है, देखो बताती हूँ, ये जो बाइल सीक्रेट हो रहा है वो कहाँ स्टोर किया जा रहा है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है. यहाँ पे स्टोर किया जा रहा है किसको? बाइल को. और सीक्रेट कौन कर रहा है? लीवर, ठीक है. नेक्स्ट क्या है?
पेनक्रियास आ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस। अब पेनक्रियास क्या है? एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि क्या करता है? डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी गिवन नहीं है पेनक्रियास के बारे में, इसलिए डायग्राम में हटाकर दूसरे डायग्राम से भी समझा दे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेनक्रियास गिवन है, दिख रहा है ये देखो, ये पेनक्रियास, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, ये पेनक्रिएटिक डक्ट है, ये वाली। देन ये देखो, ये गॉल ब्लैडर है, ये देखो, ये लीवर है, ठीक है। अब फूड इज कैप्चर्ड बाय बाइलोब्ड टंग। बाइलोब्ड टंग का क्या मतलब है? ये देखो, कुछ इस टाइप से, फ्रॉग की टंग आपने देखी, इस टाइप से होती है, ठीक है, इसको बोला जा रहा है बाइलोब्ड टंग। फिर डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक। ये चीज हमें पता है, हमारे भी बॉडी स्टमक में हमारे भी स्टमक की लाइनिंग से HCl सिक्रीशन होता है, जिससे डाइजेशन होता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि जब HCl और गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट होती हैं तो वो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। कहाँ से सीक्रेट होती हैं? स्टमक की वॉल से। ये चीज हम पढ़ते आए हैं हमेशा से। चलो, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम। अच्छा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड क्या होता है? काइम किसको बोला जाता है? जब कोई फूड पार्टिकल HCl और गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको काइम बोलते हैं, ठीक है। इस पास फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, उसके फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ड्यूडेनम। इसको याद रखना, ये अभी और काम आएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। बाइल रिसीव करता है। हमने बोला था कि गॉल ब्लैडर क्या सीक्रेट कर रहा है? बाइल, ठीक है, जो कि बाइल कहाँ बना था? लीवर में। फिर उसके बाद उसको स्टोर कौन करके रखा? गॉल ब्लैडर में। उसको सीक्रेट कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। और ड्यूडेनम बाइल कहाँ से रिसीव कर रहा है? गॉल ब्लैडर से, ठीक है। तो रिसीव्स फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियास। पेनक्रिएटिक जूस कहाँ से आ रही है? पेनक्रियास से, थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। अब इसका क्या मतलब है? कॉमन बाइल डक्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रटने को इसको रट सकते हैं, पर रटोगे क्यों? मैं समझा देती हूँ इसको, ठीक है। हाँ देखो, अरे ये क्या बन रहा है? यहाँ देखो, ये है स्टमक, ठीक है, ये है स्टमक, ठीक है। उसके बाद अपन बनाएंगे गॉल ब्लैडर को, ठीक है। ये देखो, ये गई एक बाइल डक्ट और ये बन गया गॉल ब्लैडर। यहाँ से हम बनाएंगे गॉल ब्लैडर को। अरे यार क्या मुसीबत है। देखो, ये हो गई स्टमक, ठीक है। देन उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे गॉल ब्लैडर को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पेनक्रियास को। यहाँ से हम बनाएंगे पेनक्रियास, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना, ये देखो, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये हो गया अपना ड्यूडेनम, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया ड्यूडेनम। ये क्या है? ये है पेनक्रियास। ये क्या है? ये है पेनक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। ये क्या है? ये है अपना गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये क्या है? ये है बाइल डक्ट। अब इसको कॉमन बाइल डक्ट क्यों बोला गया है, इसको समझते हैं। ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, रुको बताती हूँ, कौन से कलर से बताऊँ? देखो, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला। देखो, इस पार्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये जो भी सिक्रीशन होगा, किसका सिक्रीशन? बाइल डक्ट का सिक्रीशन, सॉरी गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन जो भी होगा, पेनक्रियास का सिक्रीशन जो भी होगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया? देखो, ये देखो, ये है मान लो अपना पेनक्रियास का सिक्रीशन, ठीक है। ये हो गया पेनक्रियास का सिक्रीशन। देन उसके बाद हम लोग किसका लेंगे? देन उसके बाद हम लोग लेते हैं, ये हो गया अपना बाइल। तो ये कहाँ आके मिल रहे हैं? सबके सब कहाँ आके मिल रहे हैं? ये आके मिल रहे हैं अपने एक कॉमन बाइल डक्ट में। ये पेनक्रियास भी एक ही जगह पे आ रहा है, ये गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन भी एक ही जगह पे आ रहा है, और यहाँ पे आके मिल रहे हैं। और इस कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू बोला जा रहा है कि पेनक्रिएटिक जूस पेनक्रियास से रिसीव होता है और बाइल गॉल ब्लैडर से रिसीव होता है। क्लियर है ये चीज़? बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पेनक्रिएटिक जूस डाइजेस्ट
कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है? बाइल करता है। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या है? ये बोला बाइल्स इमल्सिफाई द फैट। इमल्सिफिकेशन मतलब देखो, जैसे ये है, एक मिनट, जैसे ये है, ये फैट है, ठीक है, ये एक फैट मॉलिक्यूल है, और इमल्सिफाई करना मतलब इसको सेपरेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, और पेनक्रियास क्या करते हैं? वो डाइजेस्ट कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन को। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में। और डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई या फिर माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अब डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो गया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होता है? स्मॉल फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं। फिंगर लाइक फोल्ड्स जैसे कि देखो इस टाइप से, ये क्या करती हैं? ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं। ये देखो, अब बताओ किसका सरफेस एरिया ज़्यादा? एक मिनट, ऐसे नहीं लेते हैं, इस कलर से लेते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ये एक स्ट्रेट है और ये क्या है? ये फिंगर लाइक शेप में है। तो बताओ किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? इसका ज़्यादा होगा या फिर इसका ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि ये फोल्ड्स में है, मतलब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जब इसको खींचेंगे तो ये ज़्यादा लंबा होगा ना, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस थ्रू द क्लोएका। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है? रेक्टम में, और क्लोएका के थ्रू बाहर चला जाता है। अब रेस्पिरेशन यहाँ से स्टार्ट हो गई, देखो यहाँ से स्टार्ट हो गई रेस्पिरेशन। फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। फ्रॉग्स लैंड पे भी रेस्पायर करते हैं, वाटर पे भी रेस्पायर करते हैं, बट दोनों में रेस्पिरेशन का मेथड अलग रहता है। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज अ एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यानी कि जब वो वाटर में रहते हैं तब उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन होते हैं? स्किन, ठीक है। और इस टाइप के रेस्पिरेशन जो कि स्किन के थ्रू किया जाता है, उस रेस्पिरेशन को बोला जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। ऐसा रेस्पिरेशन जो स्किन के थ्रू हो उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फिर इसमें होता क्या है? जो डिजॉल्व ऑक्सीजन रहता है पानी में, वो एक्सचेंज कर दिया जाता है थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से किसी भी चीज़ का लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये एक कंटेनर है, ये भी एक कंटेनर है, ठीक है, दोनों एक कंटेनर है। इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और इसमें पानी खाली भरा हुआ है यहाँ तक। अब अगर इनके बीच में हम लोग एक ट्यूब लगा दें, अगर इनके बीच में एक ट्यूब लगा दी जाए, तो पानी बताओ कहाँ से कहाँ आएगा? पानी कहाँ से कहाँ आएगा? पानी यहाँ से वहाँ जाएगा उस डायरेक्शन में? नहीं ना, इस डायरेक्शन में आएगा पानी, ऐसे। फिर से देखो दूसरे कलर से, पानी कैसे आएगा? इधर आएगा। क्यों? क्योंकि वो हाई से लो में आ रहा है। तो वही बताना चाह रहा है कि डिफ्यूजन के थ्रू जो पानी होता है, जो कि ऑलरेडी ऑक्सीजन जिसमें डिजॉल्व है, वो क्या हो जाता है? वो एक्सचेंज हो जाता है स्किन के थ्रू बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। अब ऑन लैंड द बकल कैविटी, जब वो लैंड पे रहेगा तो बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको भी याद रखना, जो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू की जाती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये चीज़ को याद रखना कि जब वो लैंड पे रहता है तो वो 3 टाइप से रेस्पायर कर सकता है। वो अपने स्किन से कर सकता है, लंग्स से कर सकता है, और बकल कैविटी से भी कर सकता है, ठीक है। अब the lungs are the pair of elongated pink colored sac like structure present in the upper part of the trunk region, that is thorax. upper part of the trunk region मतलब क्या है? देखो upper part of the trunk region मतलब समझाती हूँ। ये सपोज करो तुम्हारा ये फ्रॉग है, टोटल दिख रहा नहीं पर फ्रॉग है सपोज करो, ठीक है। ये क्या है अपना? ये अपना एक फ्रॉग है, सिंपल से बना लिया मैंने, ठीक है। ये फ्रॉग है। तो इसका जो ये अपन ने पढ़ा था ना मॉर्फोलॉजी में, क्या पढ़ा था कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये वाला होता है हेड पार्ट और उसके पीछे वाला सारा होता है ट्रंक, ठीक है। और हम लोग जब ह्यूमंस में देखते हैं तो जो हमारा डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं थोरैक्स, ठीक है। तो इसका लंग्स है, तो लंग्स एब्डोमेन में तो प्रेजेंट नहीं होगा, इस एरिया में कहाँ प्रेजेंट होगा? यहीं पे प्रेजेंट होगा, इसलिए वहाँ पे ऐसा लिखा गया है। वहाँ पे क्या लिखा गया? पढ़ो, वहाँ पे लिखा गया है थोरैक्स। थोरैक्स वर्ड का वहाँ पे यूज किया गया है, थोरैक्स। एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स क्या होती हैं? 2 ओपनिंग्स होती हैं हमारे अपर लिप्स के ऊपर, जैसे 2 ओपनिंग्स है ना वैसी। इन द अपर पार्ट ऑफ नॉस्ट्रिल्स इनटू द बकल कैविटी। बकल कैविटी में आता है, उसके बाद कहाँ जाता है? लंग्स में, ठीक है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। एस्टिवेशन हाइबरनेशन क्या होता है? हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में। एस्टिवेशन मतलब कि समर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब कि विंटर स्लीप, ठीक है। द वेस्क्यूलर सिस्टम ऑफ, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट है, करते हैं इसको भी।
द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप। अब इसका क्या मतलब है, वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप का क्या मतलब है? फ्रॉग का वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड है वो तो हमें समझ में आता है, क्लोज्ड टाइप है इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखो क्लोज टाइप का क्या मतलब होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलना चाह रहा है ये। यहाँ पे क्लोज टाइप का मतलब क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो बाउंडेड है किसके नेटवर्क से, कैपिलरी के। इसको समझो इस डायग्राम से। ये देखो ये है अपना आर्टरी, आपको इतना पता होगा ना, मतलब आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होते हैं। आर्टरी क्या होती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाती है, और जो वेन्स होते हैं वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके जाते हैं। इसके बारे में आगे पूरा एक चैप्टर है, वहां से अपन समझ लेंगे। फिलहाल एक चीज को समझना कि जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी ऑर्गन्स तक लेके जाती है, ठीक है। और जो वेन्स होती हैं ये वाली, ये जो वेन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये किसी भी ऑर्गन से, यहाँ पे सपोज करो ऑर्गन है कोई सा, ठीक है, किसी भी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाती हैं। तो आर्टरी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और जो वेन होती है वो किसी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आती है। अब यहाँ पे समझना जो मैं समझा रही हूँ, ये आर्टरी हो गई, ठीक है, ये आर्टरी हो गई। यहाँ पे देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, सॉरी ये हैं ब्लड कैपिलरीज, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कैपिलरीज हैं, ये हैं कैपिलरीज, ठीक है। जो मैं बोलना चाह रही हूँ ना, कैपिलरीज के नेटवर्क से बाउंडेड रहती है, तो ये हैं वो कैपिलरीज। तो आर्टरी जाके क्या होती है, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, कैपिलरीज ग्रुप होती हैं और वेन्स के थ्रू, वेन्स बनकर वापस से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। इसका मतलब बस इतना समझो, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, ब्लड वेसल्स जब नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से बाउंडेड रहे, ठीक है। ये देखो ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, उससे ब्लड वेसल्स बाउंडेड रहती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ना बहुत क्लियर नहीं बताता है। यहाँ पे देखो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। दो पार्ट्स में डिवाइडेड कौन से पार्ट रहते हैं, पहला पार्ट होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा में, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे पूरा गिवन है फुल फॉर्म। और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये देखो यहाँ पे गिवन है लिम्फेटिक सिस्टम। ये वेस्कुलर सिस्टम का मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ही है, ठीक है। तो दो पार्ट्स में जो रहता है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम डिवाइडेड रहता है। अब जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें भी तीन पार्ट्स होते हैं। उसमें क्या क्या आते हैं, क्या चीज़ों से बनकर बना है, किन चीज़ों से मिलकर ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बना है। पहला होता है ब्लड वेसल्स, दूसरा होता है हार्ट, और तीसरा होता है ब्लड, ठीक है। और ये जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें पहला होता है लिम्फ, ठीक है, दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम या फिर लिम्फेटिक चैनल बोलते हैं, सॉरी, दूसरा होता है लिम्फेटिक चैनल, ठीक है, और तीसरा होता है लिम्फ नोड्स। ये ना पूरा आगे पढ़ेंगे, ये मतलब फ्रॉग्स का तो यहीं पढ़ेंगे, ह्यूमंस का आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इस पे करते हैं आगे। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है उनमें। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो देखो यहाँ पे गिवन है, इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट, लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymph channels and lymph nodes. Heart is muscular structure situated in the upper part of the body cavity. हार्ट कहाँ सिचुएटेड रहता है, एब्डोमेन में तो रहता नहीं, अपर पार्ट में ही रहता है, ठीक है, उनके ट्रंक के अपर पार्ट में रहता है। देन इट हैज 3 चेम्बर्स। अच्छा इसको याद रखना, जो ह्यूमंस होते हैं उनके 4 चेम्बर्ड हार्ट रहते हैं, इनके 3 चेम्बर्ड हार्ट रहते हैं। कैसा हार्ट रहता है इनका, देखो जैसे नॉर्मल, जैसे हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो मैं ना अभी नॉर्मल से डायग्राम बना के समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, एकदम ज़्यादा अच्छा मैं नहीं बना पाऊंगी अभी। यहाँ पे देखो ये होता है ह्यूमंस का बता रही हूँ मैं, ये होता है अपना लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पढ़ेंगे अपन आगे। ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है राइट एट्रियम, ठीक है, ये हो गया हमारा। लेकिन जो ये देखो ना, ये 4 चेम्बर है, ये देखो ये कैसा 4 चेम्बर है बताती हूँ। ये एक चेम्बर हो गया, ये एक चेम्बर हो गया, ये वाला एक चेम्बर हो गया, ये वाला एक चेम्बर हो गया। तो ये होता है ह्यूमंस का 4 चेम्बर हार्ट, ठीक है। लेकिन जो फ्रॉग्स का होता है वो कैसा होता है, देखो वो वाला समझाती हूँ मैं, फ्रॉग्स का कैसे होता है। फ्रॉग्स का थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा बन गया, रुको, ये ठीक है।
देखो ये हो गया उनका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया उनका राइट एट्रियम, और ये पूरा एक वेंट्रिकल होता है, ये पूरा ज़्यादा बड़ा हो गया, रुको, ये पूरा एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है, ये पूरा एक वेंट्रिकल होता है, उनमें लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये हो गया वेंट्रिकल, ठीक है, ये हो गया अपना वेंट्रिकल, ठीक है। अब एक और चीज़ यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि फिर मैं बार बार डायग्राम नहीं बना पाऊंगी ना, आगे अपन उस चीज़ को रीड कर लेंगे। इनके हार्ट के ऊपर भी एक लेयर होती है, लाइक हमारे हार्ट के ऊपर लेयर होती है, ठीक है। इस लेयर का नाम क्या है? इस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। अब इसको समझना, पेरी मतलब होता है अराउंड, इसको अच्छे से लिखती हूँ ताकि मैं मतलब भी समझा पाऊँ साथ में। देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, देखना, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। अब इसका मतलब भी समझते चलो, याद करने का तरीका यही, समझ जाओ, मतलब समझ जाओगे तो फिर कुछ वो नहीं लगता, ठीक है। पेरी मतलब क्या होता है? पेरी मतलब होता है अराउंड, ठीक है। पेरी का मतलब क्या होता है? ये पर्टिकुलर पेरी वर्ड का क्या मतलब होता है? अराउंड। और कार्डियम, कार्डियम किसके लिए यूज़ किया जाता है? हार्ट के लिए। कार्डियम वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? हार्ट के लिए, ओके। ये देख लो कैसा हार्ट बन गया मेरा, समझ गया ना। तो पेरिकार्डियम मतलब अराउंड द हार्ट, अराउंड द हार्ट रहता है, मेम्ब्रेन है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं जल्दी से, ठीक है। ये देखो, इट हैज 3 चेम्बर्स, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। अ ट्रायंगुलर, इस चीज को ध्यान में रखना, इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करना, नोट करके रखना। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसिस joins the right atrium. It receives blood through the major veins called vena cava. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, तो इसके लिए मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, उसके थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। इसको पहले यहाँ तक अपन रीड कर लेते हैं फिर से। A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. It receives the blood through the major veins called vena cava. The ventricle opens into the sac-like conus arteriosus on the ventral side of the heart. इसको थोड़ा सा अपन एक पिक्चर से समझते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा यहाँ पे। देखो यहाँ से मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ, फिर वहाँ पे उसको रीड करा दूंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, ये है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये वाला है राइट एट्रियम, और ये कुछ ट्रायंगुलर शेप का होता है। क्या? साइनस विनोसिस। साइनस विनोसिस क्या है? ये भी एक चेम्बर है हार्ट का, ठीक है, ये भी हार्ट का एक चेम्बर है। ये कहाँ रहता है? ये रहता है राइट एट्रियम साइड पे, राइट एट्रियम के डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल मतलब पीछे की साइड पे, डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब सामने, वेंट्रल मतलब सामने, डॉर्सल मतलब पीछे। तो ये जो साइनस विनोसिस है, ये कहाँ रहता है? ये राइट एट्रियम साइड पे रहता है। देखो ये लेफ्ट एट्रियम है, ये वाला, ये आपका राइट एट्रियम है, और यहाँ पे कुछ ट्रायंगुलर शेप का एक साइनस विनोसिस है जो कि डॉर्सल साइड पे रहता है। अब यहाँ से देखो समझ में आएगा, ये देखो, ये डॉर्सल व्यू बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पीछे साइड, हार्ट को जब डॉर्सल साइड से देखेंगे, पीछे साइड से, ठीक है, तो ये है अपना साइनस विनोसिस। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देती हूँ, गंदा दिख रहा है। देखो अब समझते चलो इसको। यहाँ पे वेना कावा बताया गया। ये वीसी का मतलब क्या है? वेना कावा। वेना कावा क्या करती है? वेना कावा बॉडी, जो जितनी भी वेन्स होती है ना, मैंने बताया था कि वेन्स क्या करती हैं, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। तो वेन्स आगे जाके कनेक्ट कर जाती हैं वेना कावा से, और वेना कावा ही फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एंटर करवाता है हार्ट में। तो ये वेना कावा हुआ, इससे देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आया। फिर उसके बाद वो कहाँ गया? वो गया वेंट्रिकल में। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं ब्लू से बना रही हूँ, समझना, वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। ये देखो, ये 3 यहाँ पे वेना कावा है, ये भी एक वेना कावा है, ये भी वेना कावा है, यहाँ से भी एंटर किया, ये भी वेना कावा है। ये यहाँ से क्या हो गए? यहाँ से सारे, ये देखो, रेड फॉर CO2, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि उसमें ऑक्सीजन का वैल्यू कम है, पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है। और ये बताना चाह रही हूँ मैं इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड पे पल्मोनरी वेन्स। पल्मोन्स मतलब क्या होता है? पल्मोन्स मतलब लंग्स। लंग्स से क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट एट्रियम के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आ गया। अब देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये जो वेंट्रिकल है, यहाँ पे एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है,
एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, यहाँ पे दोनों ब्लड मिक्स हो गए हैं। अब आगे क्या होता है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे कोनस आर्टेरियोसिस को भी एक बार देख लो, उसके बाद पूरा कंप्लीट करते हैं। ये है कोनस आर्टेरियोसिस, ठीक है। ये है वेंट्रिकल। कोनस आर्टेरियोसिस कहाँ प्रेजेंट रहता है? वेंट्रिकल में प्रेजेंट रहता है। और इसको याद करने का तरीका, वेंट्रल साइड ऑफ वेंट्रिकल यानी कि हार्ट के, सॉरी वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट यानी कि वेंट्रिकल। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है वेंट्रल साइड पे। वेंट्रल मतलब कि फ्रंट साइड पे, हार्ट के किस एरिया में? वेंट्रिकल में। ये वेंट्रिकल है ना, ये क्या है? ये वेंट्रिकल पार्ट है, ये वाला पूरा ये वेंट्रिकल है। ये क्या है? ये लेफ्ट, कचरा कर दिया मैंने। ये क्या है? ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। और ये वाला पार्ट क्या अपना वेंट्रिकल है, ये वाला, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है ये कोनस आर्टेरियोसिस? कहाँ होता है? हार्ट के वेंट्रिकल साइड पे, हार्ट के वेंट्रल साइड पे, जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है वहाँ पे। समझना फिर से, कोनस आर्टेरियोसिस कहाँ होता है? ये हार्ट है, उसकी ये वेंट्रिकल है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और किस साइड से प्रेजेंट रहता है? वेंट्रल साइड से। ये इसका वेंट्रल व्यू, सामने से देखोगे जब तक हार्ट को तो ये दिखेगा, पीछे से देखोगे तो ये दिखेगा, क्योंकि ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, फ्रॉग शो मिक्स्ड सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हम ह्यूमंस में बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जा रहा है। देखो ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया, ऑक्सीजनेटेड वाला भी यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ब्लड मिक्स हो गया दोनों, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो फ्रॉग शोज मिक्स्ड सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसको देखना यहाँ पे, ये थोड़ा सा मैंने रफ में लिखा है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया? वेना कावा के थ्रू आया। कहाँ पे आया? साइनस विनोसिस में। साइनस विनोसिस से कहाँ आया? राइट एट्रियम में। अभी मैंने वो डायग्राम दिखाया था, देख लो, फिर से देख लो एक बार। ये देखो वेना कावा के थ्रू कहाँ आया? साइनस विनोसिस में। फिर कहाँ आया? राइट एट्रियम में। फिर आया वेंट्रिकल में, ठीक है। तो ये देखो, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेना कावा में, उसके बाद आया साइनस विनोसिस में, फिर आया राइट एट्रियम में, फिर उसके बाद कहाँ आ गया? वेंट्रिकल में। यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स के थ्रू, पल्मोन्स बोली ना मैंने, पल्मोन्स और लंग्स सेम होते हैं। लंग्स के थ्रू आया पल्मोनरी, लंग्स से आया पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में, फिर उसके बाद आ गया वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में आके ब्लड हो गया मिक्स, ठीक है। वेंट्रिकल में आके ब्लड क्या हो गया? मिक्स। अब आगे क्या हुआ? अब ब्लड क्या हो गया? वेंट्रिकल में आके मिक्स। हमने क्या पढ़ा था? वेंट्रिकल में कौन सा चेम्बर होता है? वेंट्रिकल में हमने पढ़ा था कोनस आर्टेरियोसिस होता है, राइट। तो वो कोनस आर्टेरियोसिस में जाता है, उसके बाद एओर्टा में, और एओर्टा के बाद बॉडी में पूरा सर्कुलेट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा तो एक दो बार पीछे करके दोबारा देख लो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटिंग चीज़ है, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो, द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसिस, sinus venosus joins the right atrium, receives the blood through the major veins called vena cava. Then the ventricle opens into sac like conus arteriosus. यहाँ पे देखो conus arteriosus की बात की जा रही है, ठीक है। conus arteriosus on the ventral side of the heart. ये कहाँ होता है? ये होता है डोर्सल पे, और ये होता है वेंट्रल पे। इसको याद करने का एक ट्रिक है, बताऊंगी, ठीक है। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज कैरिड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, दैट इज आर्ट्रियल सिस्टम होता है। इसको अपन पढ़ेंगे आगे। द वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट एंड फॉर्म वीनस सिस्टम। जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या? ऑर्गन से ऐसा ब्लड ले लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन कम रहता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहता है। फिर वो उसको लेकर आती है हार्ट में, फिर हार्ट क्या करती है? उसको पंप करती है, फिर उसको लंग्स में भेज देती है, फिर वो लंग्स क्या करती है? उसमें ऑक्सीजन को हाई कर देती है, CO2 को कम कर देती है। ये सब पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, पूरा एक चैप्टर है इस पर, ठीक है। देखो, वेन्स क्या करती है? कलेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से क्या? ब्लड कलेक्ट करती हैं, और उसके बाद वो अपना ही एक वीनस सिस्टम बना लेती हैं, ठीक है। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर, अब ये वीनस कनेक्शन के बारे में बता रहा है, इसको भी मैं समझाती हूँ। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन द लीवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल द किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड लेटर इट इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। इसको समझाती हूँ ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना शॉर्ट में साइनस विनोसिस और कोनस आर्टेरियोसिस के बारे में बता दिया गया है, जबकि यहाँ से देखा जाए तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लाइन से। सबसे पहले पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है? देखो, पोर्टल सर्कुलेशन, देखो इसका मतलब क्या होता है? ये अपना हार्ट हो गया, ये क्या है? अपना हार्ट ही बना दिया जाए, क्लियर हो जाएगा। ये अपना हार्ट है, ठीक है।
हार्ट से क्या होता है, आर्टरी जाती है, फिर वो कहाँ जाती है, एक ऑर्गन में, ठीक है। ऑर्गन से मैं एक बार नॉर्मल देखो, हार्ट है वो कहाँ गई, उससे एक आर्टरी गई कहाँ पे, ऑर्गन में, फिर ऑर्गन से एक वेन जाती है, ऑर्गन से एक वेन जाती है, ये वेन है, ये कहाँ जाती है, दूसरे ऑर्गन पास जाती है, ऑर्गन नंबर 2, ये ऑर्गन नंबर 1। तो इस वेन को बोला जाता है पोर्टल वेन, इसको क्या बोला जाता है, पोर्टल वेन। और फिर वो एक और वेन आती है जो कि वापस हार्ट में चली जाती है, ये एक वेन आती है जो कि वापस हार्ट में चली जाती है, तो इसको बोला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है, ये स्पेशल वीनस कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन दिखाया गया है यहाँ पे, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के बीच में जो स्पेशल यहाँ पे कनेक्शन दिखाया गया है ना, ये वाला कनेक्शन, उसको बोला जा रहा है स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन 2 ऑर्गन्स। ये देखो, ये एक ऑर्गन है, ये एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन नंबर 1 है, ये ऑर्गन नंबर 2 है, इस ऑर्गन और इस ऑर्गन को कनेक्ट करने वाला जो वेन है उसको बोला जा रहा है पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये क्या स्पेशल कनेक्शन है 2 ऑर्गन्स के बीच में, जो कि कैपिलरी से स्टार्ट होती है और कैपिलरी से एंड होती है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। जो नॉर्मल सर्कुलेशन होती है ना, नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, हार्ट से एक ऑर्गन में जाता है, हार्ट से आर्टरी ऑर्गन तक लेकर जाती है और ऑर्गन से वेन वापस हार्ट में लेकर आ जाता है। जो नॉर्मल वाला होता है उसको बताती हूँ। नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, ये है अपना हार्ट, यहाँ से गई आर्टरी, कहाँ गई, एक ऑर्गन में गई, फिर वहाँ से वेन आई, ये वेन है, ये आर्टरी है, ये वेन आई और वापस हार्ट में ले आई। और उसमें क्या था, उसमें 2 ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन था और उस वेन को बोला जा रहा था पोर्टल वेन। समझ में आया। 2 टाइप के पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में बताया गया है, एक है हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, एक है रीनल पोर्टल सर्कुलेशन। हिपैटिक वाला क्या बोलना चाह रहा है, हिपैटिक मतलब क्या, लीवर के साथ जो सर्कुलेशन, हिपैटिक मतलब क्या होता है, लीवर, रीनल मतलब होता है किडनी, ठीक है, रीनल मतलब होता है किडनी। सबसे पहले हिपैटिक पोर्टल देखते हैं, देखो हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ये देखो, ये है अपना एलिमेंट्री कैनाल, ये है अपना, कैसे एलिमेंट्री कैनाल है भाई, ये है अपना एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये है कुछ कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद ये है एक पोर्टल वेन, फिर उसके बाद कैपिलरीज। देखो कैपिलरीज शुरू होते हैं, कैपिलरीज पे ख़त्म, मतलब बीच में पोर्टल वेन होती है और वो डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में, ठीक है। देखो, और ये है अपना लीवर, हिपैटिक मतलब ही लीवर होता है, लीवर, ठीक है। तो ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन के बारे में क्या बात की जा रही है, ये किसके बारे में बात की जा रही है, इस पार्ट के बारे में बात की जा रही है। देखो हिपैटिक पोर्टल वेन किसको बोला जा रहा है, इस पार्ट को, ठीक है। ये क्या है, ये है अपना हिपैटिक पोर्टल वेन। ये क्या कर रही है, ये कनेक्ट कर रही है किसको, इस एलिमेंट्री कैनाल को लीवर से कनेक्ट कर रही है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को लीवर से कनेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो एलिमेंट्री कैनाल से लीवर तक जा रहा है। ये हो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है, ये लिखिए अपने, रीनल पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम बोल दी, सॉरी, सर्कुलेशन। रीनल मतलब होती है किडनी, तो ये हो गई 2 किडनी, कैसी किडनी है, चलो समझ तो गए ना, किडनी है, ये किडनी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है लोअर बॉडी पार्ट्स, ये है लोअर बॉडी पार्ट्स। यहाँ से एक कैपिलरी है, और यहाँ पे एक कैपिलरी है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है बीच का, ये क्या है, ये है अपना रीनल पोर्टल वेन। ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, ये किडनी को, सॉरी, ये किडनी को, सॉरी, ये लोअर बॉडी पार्ट्स को किससे कनेक्ट कर रहा है, किडनी से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, आगे करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड के बारे में बताया गया है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड क्या से बनी होती है, हमें पता है कि ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं और सेल्स होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, सेल्स क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। द ब्लड सेल्स आर आरबीसी। अब देखो, लेट सपोज करो ये हमारा ब्लड है, ये हमारा ब्लड है,
ठीक है। और ये जो पूरा भरा रहता है ना लिक्विड, वो प्लाज्मा होता है, ये पूरा लिक्विड, ये पूरा प्लाज्मा है, ठीक है। और इसमें ब्लड सेल्स रहती हैं, ये ब्लड, ये तो ब्लड सेल्स थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, ये ब्लड सेल्स हो गई, ये ब्लड सेल्स हो गई, ये ब्लड सेल्स हो गई, ठीक है, उसमें ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है ये बताना चाह रहा है यहाँ पे द ब्लड सेल्स आर आरबीसी, जिसको अपन एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जो आरबीसी होती हैं वो न्यूक्लिएटेड होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन आरबीसी होती है ना वो न्यूक्लिएटेड नहीं होती, उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, बट फ्रॉग्स की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ठीक है। कंटेन्स रेड कलर पिगमेंट, ऑफकोर्स आरबीसी है तो रेड कलर का पिगमेंट होगा ही, यानी कि हीमोग्लोबिन होगा ही। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, लिम्फ ब्लड से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रोटीन्स और आरबीसी नहीं प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ में कुछ प्रोटीन्स और आरबीसी नहीं प्रेजेंट होते हैं। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर टू रेस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। अब ब्लड क्या काम करता है? सर्कुलेशन मतलब क्या? इधर उधर फैलाना, सर्कुलेट करना, इधर से उधर भेजना, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशंस हैं, जो वाटर है, जो भी आपके क्या बोलते हैं गैसेस हैं, वो सब कौन सर्कुलेट करता है? ब्लड सर्कुलेट करता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। हमने अभी आपको बताया था कि ये जैसे अपना हार्ट है, ये अपना हार्ट है, नॉर्मल बना दे रही हूँ मैं, तो ये हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है और वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। फिर यहाँ पे जैसे मान लो एक ऑर्गन है, फिर वो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आता है, फिर वो पंप करता है, फिर सर्कुलेट। समझ में आया? वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होती जा रही थी, तो अभी हम लोग यहीं तक करते हैं, आगे का हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट 3 में। ओके, चलो, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और जहाँ भी डाउट होगा कमेंट्स में बता देना। थैंक यू।